हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। किसी कूट भाषा में BUTTR के लिए सांकेतिक भाषा CBWFS, तो COFFEE को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों, सॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि हमसे बोला है कि BUTTER को लिखा है CBWFS। दोस्तों, यहाँ हम देखते ही हमें पता चल रहा है कि जो हमारा B है, B के बाद क्या आता है? B के बाद C आता है। इसी प्रकार U के बाद क्या आता है? B आता है। T के बाद क्या आता है? U, फिर T के बाद U, और फिर E के बाद F, और R के बाद क्या आता है? S आता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि +1 का यहाँ पर डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि B के बाद C, U के बाद B, T के बाद U, और फिर T के बाद U, और E के बाद F, और R के बाद S आता है। सिमिलरली अगर हम COFFEE में यही लगाएं सांकेतिक भाषा का कोड, तो क्या आएगा? जैसे हम देख लेते हैं COFFEE। हम अगर देखें कि C के बाद क्या आता है? C के बाद क्या आता है? D आता है, सबको पता है। और फिर O के बाद क्या आता है? O के बाद P आता है। F के बाद क्या आता है? FG आता है। और फिर से F के बाद क्या आता है? G आता है। और E के बाद क्या आता है? F आता है। फिर E के बाद क्या आता है? F आता है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? हमको ये मिला DP। तो देखिए यहाँ देखिए DP ऑप्शन नंबर A में, G तो G और F। इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर A हमारा राइट आंसर हो जाएगा, DP G F। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि CHENNAI चेन्नई के लिए सांकेतिक भाषा में DIFOOBJ है, तो बेंगलोर के लिए है। बेंगलोर के लिए है क्या वर्ड है? बेंगलोर के लिए इसी सांकेतिक भाषा में हमको बेंगलोर के लिए एक वर्ड चूज करना है, वो हमें इसमें फाउंड आउट करना है। चलिए दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अगर हम चलिए दोस्तों देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। जैसे कि इसमें बोला गया है CHENNAI के लिए जो वर्ड दिया गया है वो DIFOOBJ दिया गया है। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं कि C में अगर +1 कर दोगे तो क्या मिलेगा? हमें D मिल जाएगा। और H में +1 करोगे तो I मिलेगा। और E में +1 करोगे तो F मिलेगा। सिमिलरली N में +1 करोगे तो O, फिर N में +1 करोगे तो O, A में अगर +1 करोगे तो B मिलेगा, और I में +1 करोगे तो J मिल जाएगा दोस्तों। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो कंडीशन चल रही है, यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन लगी है वो +1 कर अगर +1 इसमें इस वाले वर्ड में +1 किया तो हमें ये वाला वर्ड फाउंड आउट हो रहा है। सिमिलरली हमको क्या करना है? सिमिलरली हमको बेंगलोर में +1 करके देखना है। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ बेंगलोर लिखते हैं BANGLORE, बेंगलोर। अगर हम बेंगलोर में B में +1 करेंगे तो क्या आएगा? B के बाद C आता है। ओके दोस्तों, B के बाद C आता है। A के बाद क्या आता है? A के बाद B आता है। N के बाद क्या आता है? O आता है। G के बाद क्या आता है? H आता है। L के बाद क्या आता है? L के बाद M आता है। और O के बाद क्या आता है? P आता है। R के बाद क्या आता है? S आता है। और E के बाद क्या आता है? F आता है। और अगर दोस्तों हम इसको चेक करें कि ये कौन से ऑप्शंस में है, तो हमको दिख रहा है कि ये ऑप्शन नंबर B में है, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बीएड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको बीएड की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि यदि एप्पल के लिए किसी सांकेतिक भाषा में BQQMF है तो स्कूल के लिए है। ये हमको
फाउंड आउट करना है दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पर भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर हम देखें एप्पल, अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे एप्पल के लिए तो क्या आएगा, देखिए APPLE एप्पल को लिया और फिर BQQMF को लिया। दोस्तों यहाँ पर भी आपको देखते ही पता चल रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, +1 का टर्म्स एंड कंडीशन लगा है, क्योंकि E के बाद F है, L के बाद M है और यहाँ पर A के बाद B है। तो सिमिलरली हमको स्कूल में भी यही ऑप्शन लगाना है, यही लगाना है, यही वाली ट्रिक लगानी है। SCHOOL में भी हमें यही लगाना है। तो S के बाद क्या आता है दोस्तों, S के बाद हमारा T आता है और C के बाद क्या आता है, D आता है, H के बाद I आता है और O के बाद P आता है, फिर O के बाद P आता है और L के बाद M आता है। अगर हम इसको चेक करें कि कौन से ऑप्शन में है तो देख लीजिए DT, तो DT IPPM, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर C में हमको ये दिखाई दे रहा है। दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ देखें A है और A के बाद हमारा B आया है, तो मतलब क्या हुआ, इसमें +1 हुआ, A के बाद B आ गया। P के बाद हमारा Q आया है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है दोस्तों, +1 हुआ है। और फिर से P के बाद Q, तो +1 हुआ है। और L के बाद हमारा M आया है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी +1 हुआ है। और फिर E के बाद भी F आया है, तो यहाँ पर भी हमारा +1 हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो चल रहा है वो +1 का चल रहा है, +1 +1 +1 +1 ये चलता हुआ आ रहा है। सिमिलरली हमको क्या करना है, इस स्कूल में +1 लगाना है। ओके दोस्तों, जब स्कूल में हम +1 लगाएंगे तो देखिए S है, S के बाद क्या आता है, T आता है, आपको पता है, और C के बाद क्या आता है, D आता है। H के बाद क्या आता है, I आता है। O के बाद क्या आता है, P आता है। फिर O के बाद क्या आएगा, O के बाद P आता है। L के बाद क्या आता है, L के बाद M आता है। और अगर ये ऑप्शन हम चेक करें तो ऑप्शन नंबर हमारा B में मिल रहा है, तो इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, एक सांकेतिक भाषा में बोट को ERDW लिखा जाता है, तो DREAD को उसी कोड भाषा में क्या लिखेंगे। देखिए दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए जैसे अगर हम देखें BOAT को उसी कोड भाषा में को क्या लिख दिया है, ERDW लिख दिया है। दोस्तों अगर देखें, देखिए ABCDE, B के बाद क्या किया गया है, देखिए दोस्तों यहाँ अगर हम यहाँ BOAT लिखते हैं और उसको इन्होंने बोला है कि इस बोट को हम लिख सकते हैं ERDW लिख सकते हैं। दोस्तों अब हमको जानना है कि ये इन्होंने कैसे लिखा। अगर हमें पता हो कि B हमारा जो है वो 2 नंबर पे आता है और O जो है हमारा वो कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि O जो है हमारा वो 15 नंबर पे आता है और A सब जानते हैं कि 1 नंबर पे आता है। और अगर T की बात करें तो हमारा T 20 नंबर पे आता है। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है इजोटी, इससे आप अल्फ़ाबेट फाउंड कर सकते हैं, क्योंकि E जो है हमारा वो 5 नंबर पे आता है, J 10 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, T जो है वो 20 नंबर पे आता है और Y 25 नंबर पे आता है। इससे आप बहुत ही इजीली इसको फाउंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, सो देखिए नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ हमारा 20, ठीक है दोस्तों। अब E की बात करते हैं तो E हमारा आता है 5 नंबर पर। ओके दोस्तों, E जो आता है हमारा वो 5 नंबर पे आता है। R की बात करें तो 18 नंबर पे आता है R। और अगर D की बात करते हैं तो हमारा D सबको पता है कि 4 नंबर पे आता है। और W की बात करते हैं तो W हमारा जो है वो 23 नंबर पे आता है। ओके दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखें
कि 2 ये हैं और 5 ये हैं। ओके दोस्तों, यहाँ हमको दिख रहा है कि 2 और 5 है, इसमें डिफरेंस कितना है, +3 का है, क्योंकि यहाँ पर +3 हो रहा है। 15 ये हैं, 18 ये हैं, तो यहाँ पर भी +3 हो रहा है। 1 ये है और 4 ये हैं, यहाँ पर भी +3 हो रहा है। 20 ये हैं, 23 ये हैं, यहाँ पर भी +3 हो रहा है। इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि +3 का यहाँ पर सिचुएशन है कि +3 हमें लगाना है और इसके बाद नेक्स्ट हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हम इसमें लगा कर देखते हैं, DREAD। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से नंबर पर है। जैसे हम देखें D कौन से नंबर पर है, तो ये 4 नंबर पे है। R कौन से नंबर पर है, तो ये 18 नंबर पर है। E जो है हमारा वो 5 नंबर पर है और A जो है वो हमारा 1 नंबर पर है। क्या 5 नंबर पर है और A जो है वो 1 नंबर पर है और D की बात करें तो वो 4 नंबर पर है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर अब हमको +3 ऐड करना है। अगर 4 में +3 ऐड करेंगे तो 7 आएगा और 7 नंबर पर हमारा क्या है, तो G है। ओके दोस्तों, और सिमिलरली 18 में अगर +3 करेंगे तो कितना आएगा, 18 3 कितने होते हैं, 21 होते हैं और 21 पर हमारा क्या है, U है। ओके दोस्तों, 21 पर U है। अगर 5 में 3 ऐड करोगे तो 8 हो जाएंगे और 8 पर हमारा H होता है। और 1 में 3 ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 पे हमारा D होता है। अगर 4 में +3 ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा और क्या है, 7 पे हमारा G है। और अगर ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि CRIMINA यानी कि क्रिमिनल के लिए सांकेतिक भाषा ETKOKPCN है तो पुलिस के लिए है। अब हमें पुलिस के लिए सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा ये हमें फाउंड आउट करना है दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ क्रिमिनल लिखते हैं CRIMINAL, ठीक है। क्रिमिनल को इन्होंने लिखा है ETKOKPCN लिखा है, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम देखें तो इसमें क्या किया है, देखिए C के बाद D आता है और D के बाद E आता है, मतलब हमें पता चल रहा है कि +2 का यहाँ पे इन्होंने लगाया है। अगर हम R और T की बात करते हैं तो R के बाद हमारा S आता है और S के बाद T आता है, इसका मतलब यहाँ भी +2 हो रहा है। I की बात करते हैं तो I के बाद J आता है और J के बाद K आता है, इसका मतलब यहाँ भी +2 हो रहा है। M के बाद N आता है और N के बाद O आता है, यहाँ भी +2 हो रहा है। I के बाद J, J के बाद K, यहाँ भी +2। N के बाद O, O के बाद P आता है, यहाँ भी +2 का सिस्टम चल रहा है दोस्तों। और A के बाद B और B के बाद C आता है, यहाँ भी +2। और L के बाद M और M के बाद N आता है, यहाँ भी +2 का सिस्टम चल रहा है। सिमिलरली दोस्तों हमको पुलिस में लगाना है, तो अगर हम POLICE अगर इसमें भी +2 का सिस्टम लगाएं तो जैसे कि हमें जानते हैं P के बाद क्या आता है, P के बाद Q आता है और Q के बाद क्या आएगा, R आएगा, ठीक है दोस्तों। +2 कर दिया हमने यहाँ भी, क्योंकि P के बाद जो आता है जैसे P Q R, P के बाद Q आ गया, Q के बाद R आएगा, तो इसीलिए हमको यहाँ पर R आ गया। O के बाद क्या आता है, O के बाद P आता है और P के बाद Q आता है, ठीक है दोस्तों। L के बाद की बात करें तो L के बाद M आता है और M के बाद क्या आता है, N आता है हमारा। I की बात करें तो I के बाद J आता है और J के बाद K आता है। C की बात करते हैं तो हमारा C के बाद तो D आता है और D के बाद E आता है। और सिमिलरली E की बात करते हैं तो E के बाद F और F के बाद क्या आता है, G आता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि RQNKEG राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा सही है, तो 5वें का ऑप्शन नंबर हमारा D सही हो जाएगा, क्योंकि D हमारा मैच हो रहा है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमें बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।